नमस्कार भाई, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। चलिए, हमारा टॉपिक माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर, ये हमारा माइक्रोमीटर है। हम इसके पार्ट्स के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इस सब बारे में आज हम जानेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। हमारा माइक्रोमीटर जो होता है, इसका जो मटेरियल होता है इनवॉल्व स्टील का। ये हमारे माइक्रोमीटर का मटेरियल होता है, ठीक है। जो हमारा माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, जो सिद्धांत होता है हमारे माइक्रोमीटर का, नट और बोल्ट। नट बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर काम करता है, ठीक है भाई। ये मतलब बेसिक चीज है। इसका जो हमारा लीस्ट काउंट होगा माइक्रोमीटर का, लीस्ट काउंट वो था हमारा 0.01 mm, ठीक है। अब हम माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पार्ट्स कैसे हैं और क्या क्या वर्क होता है इनका। हम यहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। तो ये हमारा होता है रैचेट स्टॉक, ठीक है भाई। ये हमारा रैचेट स्टॉक होता है। दूसरा फिर हमारा आएगा, ये होता है हमारा थिम्बल। ये हमारा थिम्बल होता है। ये जो है हमारा बैरल होता है, बैरल, ठीक है। ये हमारा स्पिंडल होता है। ये होता है हमारा एनविल। ये बीच में हमारी जॉब हो गई। इनके क्या क्या वर्क होते हैं हम सबसे पहले वो जानेंगे। जो हमारी एनविल जो होती है, एनविल वो हमारी फ्लेक्सिबल होती है। मतलब वर्क के अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब का वर्क होगा हमारा। जैसे जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है हमारे पास। जैसे साइज होता है इसका माइक्रोमीटर का 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm। ये हमारा साइज हो गया माइक्रोमीटर का। अब जैसे ये 75 से 100 mm है, ये हमारे बेसिक यूज का नहीं होता है। ये होता है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। जो बड़ा वाला माइक्रोमीटर होता है हमारा, हमारे यूज में ये माइक्रोमीटर आते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो हम सीखने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे ये माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। एनविल जो होता है हमारी, ये चेंज कर सकते हैं हम वर्क के अनुसार, जॉब के अनुसार ये चेंज हो सकती है। एनविल जो है हमारी, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। ये जो है हमारी बैरल, ये हमारी बैरल है। हमारे जो पैमाना होता है, जो माइक्रोमीटर का स्केल होता है, वो बैरल में मिलेगा हमें, ठीक है। बैरल में हमें माइक्रोमीटर का स्केल मिलेगा। स्केल बोल लो चाहे पैमाना बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारी जो बीच की लाइनिंग्स दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं डेटम लाइन। ये हमारी डेटम लाइन होती है।
ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? जो बैरल होती है हमारी माइक्रोमीटर में, उस पर हमारा माइक्रोमीटर पैमाना होता है। ओके, और जो ये लाइन दिख रही है ये हमारी डेटम लाइन होती है। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm होता है, ठीक है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 0.009 होता है। ये हमारी थिम्बल हो गई। और जो ये थिम्बल के बीच में जो आपको ये क्रॉस के निशान दिख रहे हैं, ये हमारी नर्लिंग होती है। नर्लिंग होती है, ये ग्रूव्स काटे जाते हैं। कोई भी जो टूल होता है हमारा, उसको अच्छे से ग्रिप बन जाए पकड़ने के लिए, जो ये होती है नर्लिंग की जाती है इस पर। और ये हमारी जो माइक्रोमीटर पे नर्लिंग होती है वो होती है हमारी डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग, डायमंड के जैसे ये वाली शेप आती है उसकी ना, तो उसको हम डायमंड नर्लिंग बोलते हैं। फिर लास्ट में आ गया हमारा रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप क्या होता है? रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर पे सही माप लेने के लिए जो दबाव बनाता है वो वर्क रैचेट स्टॉप करता है। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? सेफ माइक्रोमीटर, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जिस माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप लगा हो और अच्छे से प्रॉपर वर्क करता हो, वो हमारा सेफ माइक्रोमीटर होता है। रैचेट स्टॉप लगा हो और वर्क करता हो, वो हमारा सेफ माइक्रोमीटर होता है। फिर आती है स्पिंडल। जो हमारे माइक्रोमीटर की स्पिंडल होती है उस पर सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी हुई होती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है, जो थ्रेड का चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, इस सब के बारे में। अभी के लिए ये है कि स्पिंडल में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है हमारी, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है हमारी। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसका मटेरियल इनवार स्टील का बना होता है। माइक्रोमीटर जो होता है हमारा इनवार स्टील का बना होता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इसका लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर का 0.001 mm होता है। सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? सेफ माइक्रोमीटर वो होता है जिसमें रैचेट स्टॉप, ये वाला रैचेट स्टॉप लगा हो और वर्क करता हो, प्रॉपर्ली वर्क करता हो, वो हमारा सेफ माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और इसके हम पार्ट्स को देखेंगे तो सबसे पीछे जो ये है स्टॉप लगा है, जो स्क्रू लगा है, उसको हम रैचेट स्टॉप बोलेंगे। उसके आगे जो ये नर्लिंग किया हुआ पार्ट है इसको हम थिम्बल बोलेंगे। थिम्बल के जस्ट आगे हमारा बैरल आता है। बैरल पे हमारा पैमाना लगा हुआ होता है माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का जो पैमाना है वो बैरल पर लगा होता है। बैरल के जस्ट आगे आएंगे तो ये हमारा स्पिंडल हो गया। जो स्पिंडल है वो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। उस पर जो चूड़ियां कटी हुई होती है वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती हैं। उसके बाद हमारा ये एनविल है। एनविल हमारा चेंजेबल होता है, हम एनविल को वर्क के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये है बेसिक चीजें। फिर आ गया हमारा साइज। जो हमारा माइक्रोमीटर का साइज होता है वो 0 से 25 mm भी होता है, 25 से 50 भी होता है, 50 से 75 भी होता है, 75 से 100 भी होता है। ये हमारे डिपेंड करता है वर्क पे, हम किस टाइप का कितना छोटा या बड़ा वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से हम माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद माइक्रोमीटर में जो हम मापते हैं उसमें एरर भी आते हैं। एरर मतलब त्रुटियां, एरर भी आते हैं। जैसे एरर दो टाइप के होते हैं माइक्रोमीटर में। फर्स्ट इज पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। ठीक है,
दो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। फर्क क्या होता है? पॉजिटिव एरर जो हमारा होता है, पॉजिटिव एरर जो हमारा होता है वो ज्यादा रीडिंग लेता है, ज्यादा रीडिंग लेगा जो हमारा पॉजिटिव एरर में। अगर हमारा माइक्रोमीटर ज्यादा रीडिंग ले रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव एरर हो गया, और अगर हमारा माइक्रोमीटर कम रीडिंग ले रहा है, अगर हमारा माइक्रोमीटर कम रीडिंग ले रहा है तो वो हमारा नेगेटिव एरर हो गया। समझ में आ गया भाई? अगर हमारा माइक्रोमीटर ज्यादा रीडिंग लेता है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एरर, अगर हमारा माइक्रोमीटर कम रीडिंग लेता है तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव एरर। ये सारी चीजें माइक्रोमीटर के लिए जो बेसिक चीजें होती है माइक्रोमीटर की, वो चीजें हमने आपको बता दी हैं। अगर कुछ ध्यान समझ में ना आया हो, ध्यान नहीं रहा हो, तो आप लोग मैसेज कर कमेंट डाल देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।